जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड पेपर में पूछ ले जाते हैं और ये गारंटी है मेरी कि 100% आपके पेपर में आएगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके पूरे 4 अंक के आएंगे। यहाँ पर लिख लीजिए 4 अंक, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये भी 4 अंक का आएगा और आपका ये भी 4 अंक का आएगा। दोनों 4-4 अंक के आ सकते हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका है, किसी न किसी सेट में जरूर ये प्रश्न आएगा आपका। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इसको एक आपको तैयार कर लेना है। आपको तैयार करवा देंगे इस प्रकार से कि आपको भूलेगा नहीं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है पहला चौथा प्रश्न और ये आपको मिल जाएगा 240 एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा 240 पेज पे 240 पेज पे आपको ये प्रश्न मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। तो जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए रहते हैं वही क्वेश्चन है ये और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए चौथा और पांचवा क्वेश्चन है और हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन करवा लिया है। और अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। यानी कि हमको कितना मिला है? 3 प्रतिरोध है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार कह रहा है कि किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला कितना हो जाए 4 ओम और बी कितना हो जाए 1 ओम। अब देखिए ये कह रहा है कि ये 3 प्रतिरोध दिए हैं, इसको हम किस संयोजन में यानी कि किस संयोजित करें, कैसे कि इसका मान कितना आ जाए 4 ओम और कितना आ जाए 1 ओम आ जाए। तो देखिए आप चाहे इसको समांतर क्रम में जोड़ के लाए तीनों प्रतिरोध को या श्रेणी क्रम में जोड़ के लाए, आपको कितना लाना है 4 लाना है और 1 लाना है। तो चलिए इसी को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए हल। कौन सा है? चौथा नंबर। अब देखिए इसको पहले नाम दे दीजिए। क्या करेंगे कि क्या मानेंगे R1 बराबर कितना दे देंगे 2 ओम, R2 बराबर कितना दे देंगे 3 ओम और R3 बराबर दे देंगे 6 ओम। हमने क्या कर दिया, इन तीनों को नाम दे दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको किस प्रकार से संयोजित करें कि इसका मान जो है 4 ओम आ जाए। अब देखिए अब हम कुछ फिगर बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम कुछ बनाएंगे फिगर और उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बिना फिगर के आप इसको लगा नहीं सकते, तो आपको ऐसे पेपर में बनाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इसी प्रकार से पेपर में बनाना है और आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है Q है। अब यहाँ पर दर्शा दीजिए 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पर 6 ओम। हमने क्या किया, इन सभी को दर्शा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम आपको पहले वाले में इतना मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे 4 निकालेंगे, 4 ओम निकालेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब हम इसको किस प्रकार से जोड़ें, या समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में कि हमारा मान कितना आना चाहिए 4 ओम आना चाहिए। तो चलिए इसी को जोड़िए। किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए AR1 है, AR2 है और ये R3। अब हम क्या करेंगे R2 और R3 को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। किस क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे, R2 तथा R3 को किस क्रम में जोड़ दें, पार्श्व क्रम में। पार्श्व
क्रम 500 क्रम में जोड़ने पर देखिए हम क्या करेंगे, R2 और R3 को किस क्रम में जोड़ दें, 500 क्रम में जोड़ दें। तो चलिए सूत्र लगा लीजिए, क्या होता है 1/R R1 प्लस 1/R2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से R1 का मान कितना है 3 ओम, 3 ओम रखेंगे, प्लस R2 का मान कितना है यहाँ से 6 ओम, 6 ओम रख दिया। अब इसको हल कर लीजिए, कितना मिलेगा, एलसीएम लेंगे 6 मिलेगा और 3 दूना 2 प्लस का 1 कितना मिल गया 3/6 है। अब देखिए 1/R1 कितना मिल गया 3/6। अब इसको काट लीजिए, कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, 1/R1 बराबर 1/2 मिल गया। अब देखिए जब इसको R का मान निकालेंगे, वो R ऊपर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, R बराबर 2 ओम, कितना मिल गया R बराबर 2 ओम मिल गया। अब यहाँ से दिख रहा है, अब देखिए ये जो है आपका क्या बन गया, एक सीधी लाइन बन गया। ये कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये फिगर आपका इस प्रकार से बन गया P Q। ये फिगर कैसा बन गया, इन दोनों को हमने क्या लिया, समांतर क्रम में जोड़ लिया तो कैसा बन गया 2 ओम बन गया। और यहाँ पर 2 है ही। अब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो हमारा पहला वाला मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से फिगर बनाना है, आपको याद कर लेना है, ये फिगर, यही फिगर याद करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 4 ओम 1 ओम वाला, तो आपको ये फिगर याद कर लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इतना मिल गया। अब हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे कि R लिखेंगे, R तथा और कौन बचा है R1, यहाँ पर R आया है और ये R1 है। R तथा R1 को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर किस क्रम में जोड़ दे, श्रेणी क्रम में। तो सूत्र क्या होता है श्रेणी क्रम का, R बराबर R प्लस R1, यही है। इसको R डैश दिखा दीजिए। अब देखिए R डैश बराबर कितना आ गया, R का मान कितना निकला है 2 ओम, प्लस R1 का मान यहाँ पर कितना है 2 ओम रख दीजिए, बराबर कितना मिल गया 4 ओम। पहला वाला क्या हो गया, हल हो गया। पहला वाला क्या हो गया, हल हो गया। आप लोग यहाँ पर नंबर 1 कर दीजिए, इसके नीचे नंबर 1 कर दीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम एक को एक लाएंगे। अब देखिए अब इसके लिए हम एक हमको लाना है, तो अगर हम तीनों को, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि कैसे एक आएगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिए, ये प्रश्न में आना ही आना है पेपर में आपके। अभी एक बार आप इसको समझा दे रहे हैं। देखिए हमको 4 ओम निकालना है, यही दिया है, तो हम इस प्रकार से, ये फिगर आपको याद होना चाहिए, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसी को याद करना है, इसी को याद करना है। अगर देखिए आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते 4 आता नहीं आता, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 3 9 9 2 11 हो जाता, नहीं आता, ना ही 1 आता ना ही 4 आता। अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये वाला हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी वाले को हल करेंगे। बी वाले का मान कैसे निकलेगा, देखिए अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर एक फिगर और बनाएंगे। देखिए ऐसे इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है ए है, ए मान लेते हैं। इस प्रकार से फिगर याद रखना है आपको, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको फिगर याद रखना है। इस प्रकार से याद रखना, ए और ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए R1 R2 का मान, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो आपका 3 ओम और यहाँ पर कितना है 6 ओम। इस प्रकार से अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका बी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। तो पहला, दूसरा वाला तो आसान है, पहले वाले में आपको थोड़ा सा समझना है, क्या करना है, इसीलिए क्वेश्चन फंसा कर दिया है, फंसा कर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आप बी कर लीजिएगा, बी नंबर डालिए, ये फंसा कर पूछा है, इसीलिए पेपर में आएगा, इसीलिए आएगा पेपर में। आपको इससे घबराना नहीं है, इसको
उस फिगर को तैयार कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब तब, यहाँ पर लिख लीजिए या इसको रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे R1 तथा R2 और R3 को किस क्रम में जोड़ दें, पांचवें क्रम में। पांचवें क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। पांचवें क्रम में जोड़ने पर किस क्रम में जोड़ दें, पांचवें क्रम में जोड़ने पर। तो चलिए अब सूत्र लगा लीजिए पांचवें क्रम का। 1/r, 1 क्या होता है, R1 + 1/R2 + 1/R3। अब मान रख लीजिए यहाँ, इसका सभी का मान रखेंगे 1/R1 का मान 2 है और R2 का मान कितना है, R2 का मान 3 है और R3 का मान 6 है। अब क्या करेंगे, सभी कैल्शियम लेंगे, 2 3 6 कैल्शियम। देखिए 2, 3, 6 कैल्शियम 2 से कट जाएगा, कितना मिलेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, कितना आया, सभी का गुणा कर लेते हैं, 6 आया। 6 यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए इसका भागा लगाएंगे, यानी कि इस प्रकार से भागा लगाया जाता है, 2 3 6, 3 बार में कट गया। अब 3 का गुणा जो आता है इसमें किया जाता है, 3 1 3 प्लस का यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। देखिए 3 का भागा 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन सभी का मान जोड़ के कितना आया, 5 और 1 6 आया, 6/6। यहाँ से देखिए 1/r बराबर कितना आ गया, यहाँ पर भी लिख लीजिए 1/r। 1/r बराबर 6/6। इसको जोड़ेंगे, ऊपर 6 मिलेगा, नीचे 6 है, 6 6 कट जाएगा। अब देखिए 1/r बराबर कितना आ गया, 1/1। अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि r बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो r बराबर कितना मिलेगा, 1 ओम। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये आपका हल हो गया, चौथा क्वेश्चन आपका हल हो गया। और ये आपका 100% है, गारंटी है कि ये पेपर में आएगा, पेपर में ये आएगा, इसको तैयार कीजिए जल्दी से। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आएगा, ये अक्सर पूछता है और ये दोनों पूछता है। आपका दोनों आ गया तो आपको इसमें से एक आएगा, चाहे जो आए, आपको एक आएगा 4 नंबर का रहेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ये वाला तो एक आपको निकल जाएगा। आप सोचेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसको देखेंगे तो एक मिल जाएगा। और पहला वाला 4 लाने के लिए आपको ये फिगर याद करना पड़ेगा, आपको ये फिगर याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो फिगर बनाया है हमने, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर R1 रहेगा, R2 और R3 PQ। आप लोग इसको हल में भी ये फिगर दिखा दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर जो है आपको इसको देखते ही आपको नंबर दे देगा। एग्जामिनर वो जान जाएगा कि बच्चा कहाँ से पढ़ा है, विद्या से पढ़ा है कि बुक से पढ़ा है। तो चलिए अब पांचवे को हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करेंगे, पांचवे को हल करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, आप पांचवे को हल करेंगे, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा एक बार, और इसको लगाएंगे 2 बार, ये तैयार हो जाएगा। घबराना नहीं है, इसको तैयार करना है और पेपर में गर्दा उड़ाना है। यहाँ पर तो गर्दा उड़ ही रहा है। तो चलिए अब पांचवा का हल देख लीजिए। हल पांचवा, एक तो एकदम आसान है, आसान दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये पेपर में पूछेगा 4 नंबर में, देखो क्या क्या रहा है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, यानी कि 4 प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध की 4 कुंडलियां क्या दिया है, 4 कुंडलियों को, ये कुंडलियां मतलब कह रहा है प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें, यानी कि हमको इसको किस प्रकार संयोजित करना है, करें कि संयोजन से अधिकतम, यानी कि इसको समांतर क्रम में जोड़े कि पांचवें क्रम में जोड़े कि श्रेणी क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़े कि उसका मान अधिक प्राप्त हो और न्यूनतम प्राप्त हो, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी को हमको इसको चाहे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ना है। हमको ए वाला क्या प्राप्त करना है, ए वाला हमको अधिकतम प्राप्त करना है, अधिकतम मान प्राप्त हो, और बी वाला कम मान प्राप्त हो, न्यूनतम मान प्राप्त हो।
तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि R1 बराबर कितना दिया है, R1 बराबर दिया है 4 ओम, कामा R2 बराबर कितना दिया है 8 ओम। अब देखिए और R3 कितना दिया है, R3 दिया है आपका 12 ओम, और कामा R4 कितना दिया है आपका 24 ओम। हमने इसको मान लिया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अधिकतम मान के लिए। लिखिए आप लोग क्या लिखेंगे, अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलिए ये वाला लिख लीजिए पहला, यही ये लिख लीजिए अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको यही प्राप्त करना है भाई। पहले में हमको क्या प्राप्त करना है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो हम क्या कर देंगे, इनको हम किस क्रम में जोड़ दें, अब R1 कामा R2 कामा R3 कामा R4 किस क्रम में जोड़ दें। अधिक मान किसमें प्राप्त होता है, देखिए अधिक मान जो होता है, अधिक मान जो होता है वो श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है। इसको आप लोग कहीं पर लिख लीजिए श्रेणी क्रम। और जो कम मान प्राप्त होता है, कम मान वो किस में होता है, समांतर में होता है, समांतर क्रम में। तो आप लोग इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि अधिक मान श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है। तो अधिक मान हमको प्राप्त करना है, तो क्या लिख देंगे, R1 R2 R3 R4 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो लगा दीजिए सूत्र। R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट ऐसे होता है। तो 4 तक दिया है, 4 तक ही लिखेंगे। अब देखिए R1 का मान कितना है, यहाँ से 4 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का 24 है। अब जोड़ेंगे सभी को, कितना मिलेगा, जोड़ लीजिए। अब देखिए कितना मिलेगा, 12 8 है 20 और 8 है, कितना हो जाएगा 28 और 24 है। 28 में 24 जोड़िए, कितना मिलेगा, 28 में 24 जोड़ेंगे 4 4 8 है और 2 दूना 4, कितना मिल गया 48 ओम। कितना मिला, R बराबर कितना मिल गया, 48 ओम मिल गया। प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, ये मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, बी वाला न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो हम किस क्रम में जोड़ देंगे इसको, बी वाले को पांचवें क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इसको नोट कीजिए, ये पहला वाला हल हो गया, इसको नोट करेंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अधिकतम मान किस में प्राप्त होगा और कम मान किस में प्राप्त होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि अधिकतम मान जो होता है श्रेणी क्रम में होता है, प्राप्त होता है, और कम मान समांतर क्रम में प्राप्त होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे। अब हम बी वाले को हल करेंगे। चलिए ये हो गया आपका, अब बी वाले को हल करेंगे। बी वाले को हल कर लीजिए, बी वाले को। तो यहाँ पर लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे, नंबर बी। यहाँ पर बी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए सीधे लिख दें, इसको ना लिखें, सीधे प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। इसको न लिख करके R1 R2 आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को, यानी कि ये आपका प्रतिरोध है जो दिया R1 R2 R3 R4 समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसको पांचवें क्रम भी कहते हैं। तो चलिए समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे जोड़ने पर। इसका यहाँ पर आ गया और लिख लीजिए कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य
प्रतिरोध है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा। तो सूत्र लगा दीजिए 1/RP। इसको दिखाने के लिए लगाते हैं, तो 1/R1 होता है प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब देखिए क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। R1 का मान कितना है 4 प्लस R2 का मान कितना है 8 प्लस और R3 का मान कितना है 12 और प्लस R4 का मान है 24। आप चाहे तो यहाँ पर ओम लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 24 ज़्यादा है 24 आ जाएगा। अब 4 का भागा इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 चौके 24 और 6 का गुणा इसमें करेंगे, एक में 6 मिलेगा प्लस और यहाँ पर कितना मिलेगा 8 दूना 16 अतिरिक्त का 24 3 मिला, 3 का गुणा एक में करेंगे 3 मिलेगा प्लस। और यहाँ पर देखिए 6 दूना देखिए 12 है, 12 दूना 24 और 2 का गुणा एक में करेंगे 2 मिलेगा प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखिए 1/RP कितना आ गया, कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1/RP कितना मिलेगा, ऊपर वाले को जोड़ लीजिए 6 6 3 9 9 2 11 और 1 12 12 बटा में कितना मिल गया, यहाँ पर कितने नीचे आया है 24 है। अब देखिए अब 1/RP बराबर कितना मिल जाएगा, 1/RP बराबर 1 12 का नाम 12 12 दूनी 24 एक बटा में 2। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, RP जब RP को ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना मिलेगा 2। तब RP बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये लग गया। इसी प्रकार से आपको नोट करना है और पूरे 4 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटना है। और इसमें देखिए प्लस माइनस का कहीं पर गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यही सूत्र है आपका। इसी पर करके एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाले को जोड़ के जो कट रहा है उसको काट देना है, नहीं तो वहीं पर छोड़ देना है। और इस फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, ये इस फॉर्म में लिखना है, 1 बटा के रूप में नहीं लिखेंगे और इस फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो चलिए ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और इसके बाद हम विद्युत विभव का तापी प्रभाव पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैथ और विज्ञान के बोर्ड पेपर की तैयारी कराई जा रही है और कराई जा रही है अभी तक। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।